सो गाइस, पॉइंट्स एंड पेनकेक्स एक ऐसा चैप्टर है, ये भी ना एक कहानी था ना, एक किताब का उठाया गया एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे ऑथर बताता है, वहां काम कर रहा होता है, कहानी बनती है, कैसे शूटिंग होती है, तो जितने भी शूटिंग वगैरह सब होती है वो उस स्टूडियो के बारे में पूरी जानकारी देता है। उसकी जो बैक स्टेज के ऊपर सब कुछ चल रहा होता है। देखो कोई सी भी कंपनी होती है ना दोस्तों, कोई सा भी इंस्टीट्यूट होता है, किसी तरह का भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी कंपनी समझ लो आप, तो कोई भी कंपनी, वहां सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा होता। हर कंपनी के अंदर ना कोई 2-3 बड़े जिम्मेदार लोग होंगे और 8-10 लोग होंगे जो बेकार में ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे। इस तरह से पूरा हर किसी कंपनी का ये सब चल रहा होता है। किसी भी ग्रुप के अंदर यही होता है कि 2-3 बड़े बड़े बढ़िया बंदे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कुछ कर रहे होंगे। तो वही सारी कहानी बताता है वो कि कैसे कुछ अच्छे लोग थे वहाँ पे, कुछ बुरे लोग थे, कैसे वहाँ काम किया जाता था। वो उसके बारे में क्या सोचता है, जेमिनी स्टूडियो के बारे में। अब जेमिनी वर्ड क्या रटना पड़ेगा? नहीं ना, जेमिनी स्टूडियो आपको याद रहेगा। ये क्या, पैनकेक्स ना एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी का नाम है। अब आप, मैं भी सोचता था यार ये पैनकेक्स क्या है, बाद में पता चला कि ये जो पैनकेक ना एक उस समय में ना एक ब्यूटी वगैरह मेकअप का जो होता है ना, मेकअप का जो ब्रांड होता है, मेकअप के प्रोडक्ट्स का ब्रांड का नहीं है पैनकेक्स, जो उस स्टूडियो में बहुत। तो भैया वहां नाचते थे गाते थे, तो हीरोइन आएंगी, हीरो आएंगे और उनके मुंह पे पूरा लीपापोती की जाती है पैनकेक वगैरह। हमारी तरह थोड़ी ऐसे उठ के आ गए, मूवी नहीं धोया ठीक से, खड़े हो गए आगे, बच्चे बोलते हैं कि सर, लेकिन यार नेचुरल ब्यूटी है ना यार, आप लोग बोलते हैं सर स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है और क्या चाहिए, ठीक है विदाउट मेकअप। लेकिन क्या होता है फिल्म स्टूडियोज में ऐसा नहीं होता, वहाँ पूरे एक मेकअप किट होती है, मेकअप मैन होता है, वो आता है मेकअप वेकअप करता है पूरा, और तब ये पूरा चलता है। चलो जी, अब उसी की कहानी है। उसमें जो जो वर्ड आपके सामने आ सकते हैं, पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मेडन का मतलब अनमेरिड गर्ल होती है जो शादीशुदा नहीं, हीडियस का मतलब अगली, कोवर्टली का मतलब सीक्रेटली हो, उसका मतलब सॉरो यानी आपकी दर्द जो होते हैं, फ्लुएंट का मतलब रिच बहुत वेल्दी, डिमेनर का मतलब बिहेवियर मतलब आपका जो व्यवहार है वो, ठीक है। चलो, अब जो राइटर है उसका नाम है अशोका मित्रन्स। तो अशोका मित्रन्स जॉब एट द जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, मेक अ ब्रांड पैनकेक्स which the studio uses extensively। वो इस कहानी की स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जिसमें वो पैनकेक्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पैनकेक्स के बारे में क्या बात करते हैं कि पैनकेक्स एक ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड है जो सब बहुत ज्यादा यूज किया जाता था उस स्टूडियो में। कौन से स्टूडियो में, कमेंट करके बताना कौन सा स्टूडियो है। देखो कितना सुना और समझा आपने। तो भाई जेमिनी स्टूडियो मेकअप ब्रांड पैनकेक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। He goes on to describe the challenges faced by the actors and actresses, such as the intense lighting in the makeup room and the excessive use of makeup to make them look unattractive। वो बताते हैं कि पहले तो बताते हैं कि हमारे जो स्टूडियो, जहां मैं जेमिनी स्टूडियो में काम करता था, वहां पे ही टॉक्स अबाउट द पैनकेक्स ब्रांड। सबसे पहले पैनकेक्स ब्रांड के बारे में बताते हैं, जो कि एक मेकअप ब्रांड है जो कि एक्सटेंसिवली यूज का मतलब एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। कहां पे, जेमिनी स्टूडियो के अंदर। अब फिर उसके बारे में बात करते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस के जो वो स्ट्रगल है, या फिर कह लो कि जितनी वो मिजरी या जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लाइटिंग में रहना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, इतना इतना मेकअप लगाना पड़ता है जो कि उनको अनअट्रैक्टिव बना देता। तो ये सरकाज़म मारा है उन्होंने कि अनअट्रैक्टिव बना देता है, सरकाज़म है, जबकि अनअट्रैक्टिव नहीं, मेकअप किया जाता है अट्रैक्टिव। क्या 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 कि जेमिनी स्टूडियो में किस चीज का प्रॉब्लम होता था एक्ट्रेसेस को, इंटेंस लाइटिंग, यानी बहुत ज्यादा लाइटिंग। जैसे हमारे भी यहाँ लाइटिंग ही लाइटिंग है, पूरा मैं लाइटिंग में रहता हूँ, ठीक है। इस लाइटिंग की वजह से हेडेक भी होता है, बॉडी में भी बड़ी अजीब सी सेंसेशन सी दौड़ती रहती है, तो अच्छा नहीं होता फील। लेकिन यह है कि मैं तो आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे घंटों भी आपके लिए खड़ा रहना पड़े, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो। प्यार है हम लोगों का, तो आपस का प्यार है, कोई नहीं। लेकिन वो एक्टर एक्ट्रेस क्या होते हैं, फिल्म मेकिंग के लिए, शूटिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He then tells us about the office boy who aspires to work in various creative roles in the film industry such as director, actor, screenwriter or lyricist. However, he blamed his disappointment on Subbu। अब यहां से कहानी थोड़ी बदलती है। पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया जेमिनी स्टूडियो का, उसके बाद आते हैं वो कि वहां एक ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय जो कि एक डायरेक्टर बनना चाहता था, एक स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो ऑफिस बॉय बनकर रह गया। ऑफिस बॉय मतलब इधर उधर का काम जो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, वो वाला। लेकिन वो जो लड़का था ना ऑफिस बॉय, वो हमेशा सुब्बू को हर चीज के लिए कोसता रहता था। ये सुब्बू की वजह, अब ये सुब्बू कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का आने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, कैरेक्टर है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले, सुब्बू। सुब्बू कौन है भाई? सुब्बू कौन है? कोठामंगलम सुब्बू, अ ब्राह्मण पोइट, ग्रेट एक्टर, मेड फॉर फिल्म्स। मैंने एक ही चीज में ना आपको सारा कुछ बता दिया सुब्बू के बारे में। सुब्बू कौन है? इसका पूरा नाम है
कोठा मंगलम सुब्बू, भाई साउथ इंडियन नेम है इसलिए ये कहानी साउथ इंडियन स्टूडियो की है। कौन से स्टूडियो की, मैं फिर भूल गया यार, मैं फिर भूल गया। आप मुझे बताओ ना कौन से स्टूडियो की बात हो रही है, कौन से स्टूडियो की बात हो रही है, बताओ ना कौन सा स्टूडियो था, क्या नाम था स्टूडियो का। और ये पैनकेक्स क्या था, फिर उसके बाद ये भी बता दो साथ के साथ, पैनकेक्स क्या था, पैनकेक्स क्या था। चलो आप कमेंट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। कोठा मंगलम सुब्बू जो कि एक ब्राह्मण था, कास्ट से ब्राह्मण था, वो एक पोइट भी था, एक बहुत अच्छा पोइट भी था, वो एक एक्टर भी था, बहुत अच्छा एक्टर भी था। और क्या था वो, और वो फिल्मों के लिए ही बना था, उसे पता था फिल्मों में कैसे चीजों को करना होता है, क्या क्या चीजें बढ़िया रहती हैं। हु कम्स टू हिम विथ कंप्लेंट्स, और जो कि सुब्बू की शिकायत करता था, सुब्बू को ही कोसता रहता। कौन, ऑफिस बॉय सुब्बू को ब्लेम करता था, इसकी वजह से मेरी इतना जिंदगी खराब हो रखी है, कभी कभी तो दिल करता है कि फट जाऊं इसको अंदर बिठा के, इस तरीके से बातें वो करता रहता था। बेटा बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था। कौन, ऑफिस बॉय, किससे, कोठा मंगलम सुब्बू से। सुब्बू कौन है, एक पोइट भी है, वो एक एक्टर भी है, मल्टी टैलेंटेड है। सुब्बू इज मल्टी टैलेंटेड। लिख दोगे ना एग्जाम में, लिख दोगे ना, सुब्बू के बारे में आएगा। सुब्बू कौन है, अब तो याद हो गया होगा कि सुब्बू एक मल्टी टैलेंटेड क्या था, एक पोइट भी था, his value and his hospitable nature। पहले ऑथर को भी लगता था, ऑथर कौन है, अशोकामित्रन ऑथर का नाम है, अशोकामित्रन जिसे हम बोलते हैं, अशोकामित्रन, वो जो वहां पे पेपर कटिंग करा करते थे वो ऑथर हमारे, ठीक है। तो ऑथर को भी लगता था कि सुब्बू ना वाकई में ना एक सिरदर्दी है यार, कितना बोलता है यार, ये कितना बोलता है हर वक्त, टैं 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 हर चीज में टांग अड़ाता रहता है, कैसा ये लड़का हर वक्त हंसी मजाक करता रहता है। लेकिन इवेंचुअली, लेकिन बाद में आखिरकार ऑथर को एहसास होता है कि उसकी वैल्यू के भाई सुब्बू कितना वैल्यूएबल आदमी, कितना बढ़िया आदमी है, और उसका हॉस्पिटेबल नेचर, और कितना वो लोगों से घुलता मिलता है, कितना फ्रैंक नेचर का है, कितना फ्रेंडली है। सुब्बू इज अ रिसोर्सफुल मैन विद अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी मेकिंग हिम एसेंशियल टू द फिल्म इंडस्ट्री। सुब्बू क्या था, एक रिसोर्सफुल मैन था, मतलब उसके पास हर चीज का जवाब होता था, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भाई सुब्बू को बुला लो। ऐसा होता है ना, घर के अंदर भी, परिवार में भी ऐसा होता है ना, स्कूल आप जाते हो, आपके स्कूल में भी एक होता है ना, एक ऐसा टीचर होता है, आप सारी बात टीचर से शेयर कर लेते हो। कुछ टीचर होते हैं ना ऐसे थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, क्या हुआ सर, वो नेट का रिचार्ज खत्म हुआ, अरे मेरे फोन से नेट ले लो यार, लो चला ले यार, वाईफाई ले लो, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, खुश हो जाओ। सर वो साइंस के टीचर का टेस्ट है, मेरी प्रिपरेशन नहीं, अरे मैं बात कर लूंगा, नहीं पीटेंगे तुम्हें, ठीक है। इस तरीके के टीचर होते हैं ना, स्कूल में होते हैं ना, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वही चीज हमारा सुब्बू। ऐसे ही ना, आप जब काम करोगे, बड़े होके जाओगे किसी कंपनी में, वहां भी आप देखोगे कुछ ऐसे लोग होते हैं कंपनी में जिनके पास हर चीज के, लाइट खराब हो गई भाई देख लो, वो लाइट भी सही करवा देंगे, अरे ये खराब हो गया ये भी सही करा देंगे, अरे खाने को लाने लो खाने को भी ला देंगे, नाचना है नाच भी लेंगे, रोना है रो भी देंगे, सब कुछ कर देते हैं वो। ऐसे होते हैं, वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं, हर जगह होता है, हर जगह होता है ऐसा वन मैन आर्मी। बताओ हजरा लड़का हमारा, भाई होते हैं भाई, होते नहीं है तुम्हारे ऑफिस में है ऐसे कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं करता ठीक से काम है। चलो भाई आ जाओ। सुब्बू इज अ रिसोर्सफुल मैन विद अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी। भाई सुब्बू क्या था, सुब्बू ऐसे ही था, सुब्बू ना बहुत ज्यादा एक तो लॉयल था, बड़ा ना वफादार आदमी था, झूठ फरेब बेईमानी उसमें नहीं थी। सुब्बू के बारे में बहुत बात होगी क्योंकि सुब्बू एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का। तो सुब्बू क्या था, बहुत एसेंशियल था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसके बिना फिल्म बनानी मुश्किल थी। ऐसे मान लो साउथ इंडियन फिल्म में, जेमिनी स्टूडियो में फिल्म बनाना वाज लिटरली लाइकली टू बी एसेंशियल, वो क्या कहते हैं, लाइकली टू बी इम्पॉसिबल टू मेक फिल्म विदाउट हिम, ठीक है। In contrast to the dreamers in the studio, Subbu has a neutral mindset and a logical approach। कुछ लोग होते थे जो सिर्फ ख्वाब देखते रहते थे कि कल को ना, आज प्ले क्या बोलते हैं उस पे, आज स्पॉट बॉय हूँ, कल को आऊंगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन सुब्बू ऐसा नहीं था, सुब्बू जानता था, वो न्यूट्रल माइंडसेट का था, बड़े बड़े सपने नहीं देखता था, फालतू के सपने, लॉजिकल रहता था, प्रैक्टिकल रहता था। कौन, सुब्बू। क्या नाम था उसका, कोठा मंगलम सुब्बू। He had the ability to look cheerful at all the times, even after having a hand in a flop film। हमेशा cheerful रहता था, मुस्कुराता रहता था, बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ मुस्कुराता रहता हूँ, देखो ना खड़ा हूँ, ठीक है, 4 घंटे भी खड़ा, ठीक है। तो cheerful रहता था, हर वक्त cheerful, एकदम खिलखिलाता रहता था, मुस्कुराता रहता था, जिंदगी को जीता रहता था। तो he was full of life, he was always cheerful, ऑलवेज चेयरफुल। इवन उसका एक हाथ था, उसका बड़ा हाथ था एक फ्लॉप फिल्म देने में भी। एक फिल्म में काम किया था उसने, काम करवाया था, फिल्म बनवाई थी जिसके अंदर वो फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हुई थी, तब भी वो मुस्कुराता रहता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
He was highly creative and could give directions and definitions in filmmaking. वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव था, हाईली क्रिएटिव था और डायरेक्शन भी देता था, डिफाइन भी करता था चीजों को वो फिल्म बनाने के अंदर, ठीक है, तो सब कुछ कर लेता था। सुब्बू हैड मैनी एनिमीज, सुब्बू के बहुत दुश्मन थे। याद रखना, दुश्मन उसी के होते हैं जिसके अंदर कोई बात होती है। अगर आपका कोई दुश्मन है ना, तो ये मत सोचो कि तुम बुरे हो, ये सोचो तुम में बहुत अच्छाइयां हैं, यू आर बेटर देन अदर्स। व्हेन यू आर बेटर देन अदर्स, आपको दुश्मन ना इस तोहफे में मिल जाते हैं। जेलसी, ग्रजेस, ये सारी चीजें साथ में आ जाती है ना। मान लो अगर कोई नहीं, मान लो तुम स्मार्ट हो, तुम हैंडसम हो ना, तुम ब्यूटीफुल हो, अब तुम्हारे दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे, ठीक है, ये होता है, इट्स द रूल ऑफ द लाइफ मैन, ठीक है। अच्छा होना अपने आप में ही ना बुरा हो जाता है आपके लिए, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। ऐसे सुब्बू के साथ था। सुब्बू इतना बढ़िया बंदा था, इतना रिस्पॉन्सिबल था। जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 था वो, मतलब मालिक के बाद सबसे नंबर 2 पे कौन आता था, फिर उसके बाद मालिक, वो तो ओनर है। ओनर के बाद अगर वहां किसकी सबसे ज्यादा चलती थी, तो किसकी चलती थी, सुब्बू की चलती थी। तो सुब्बू क्या था, उसके एनिमीज भी बहुत थे। ऑल्सो देयर वाज अ लीगल एडवाइजर हु वाज द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हु ऑलवेज लुक्ड सैड, अलोन एंड हेल्पलेस। एक वहां पे ना एक लीगल स्टोरी डिपार्टमेंट था, सॉरी, एक स्टोरी डिपार्टमेंट था जहाँ स्टोरियां लिखी जाती थी, उन पे काम किया जाता था। तो वहां ना पता है, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उन्हें भी ना लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है, यानी लॉयर्स की जरूरत होती है। लीगल एडवाइजर क्यों भाई, कोई 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 कॉपीराइट ना आ जाए, तुमने किसी का चोरी तो नहीं कर लिया कंटेंट, कहीं किसी की कहानी तो नहीं चुरा ली, और उसका कॉपीराइट करवाना, पेटेंट्स लेना, इन सब चीजों का काम होता है लीगल एडवाइजर का। तो एक स्टोरी डिपार्टमेंट था, वहां का जो लीगल एडवाइजर था वो भी एक बढ़िया एक शख्स था, बहुत बढ़िया नहीं था। क्या प्रॉब्लम थी, वो हमेशा ना एकदम मुंह लटकाए आ जाता था, मुंह उठा गई हूं, सबसे मुंह बना के अकेले अकेले रहना, खड़ूस टाइप का, एकदम बकवास आदमी, तो कभी खुश नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं ना जिनके चेहरे पे लिखा होता है 12, उनका बर्थडे आज मेरा टॉप कर दे, आज एग्जाम में टॉप कर लिया मैंने, अरे मतलब कभी तो खुश हो जा भाई। उन्हें ना सिर्फ मतलब दे सी नेगेटिविटी इन एवरी पॉजिटिविटी, हमेशा वो देखते रहते हैं कि कहां गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है, क्या बुराई है, वो बुराई देखते रहते हैं। बारिश हो रही क्यों हो गई, धूप पड़ रही क्यों पड़ गई, ठंड आ गई क्यों, अरे तो भाई तुम क्या चाहती हो। तो ये वो लोग होते हैं जो कश्मीर में जाके जो बर्फ हो रही थी, स्नोफॉल के अंदर भी ना वो बारिश ढूंढ रहे होते हैं, बारिश तो हो ही नहीं रही, बर्फ पड़ गई, वो उनसे उन्हें वो नहीं चाहिए। अकेला रहता था, हेल्पलेस सा रहता था। वन डे एन एक्ट्रेस फॉट ऑन सेट एंड डिप्रेस्ड हर ग्रीवांसेस अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। एक बार क्या हुआ, एक्ट्रेस तो होती है थोड़ा सा, एक्ट्रेस है मैं, थोड़ा सा तो रखती है ना, नखरा वगैरह से दिखाती हैं, उनके टेंट्रम्स होते हैं। तो एक एक्ट्रेस थी उस जमाने में, शूटिंग कर रही थी, तो वो ना किसी बात को लेके ना वो ऐसे ही परेशान हो रही थी, प्रोड्यूसर को कह रही थी, क्या प्रोड्यूसर है बिल्कुल भी यहाँ इन्होंने इंतजाम सही नहीं कर रखा, ना मेकअप आर्टिस्ट दिख रहा है, ना पे यहाँ पे स्पॉट बॉय है, कोई भी नहीं है, ना मेरे को किसी ने जूस के लिए पूछा, मैं क्या फंस गई, मैं तो यहाँ बस ये फिल्म पूरी कर रही हूँ क्योंकि साइन कर ली, पैसे ले लिए, वरना मैं ना करती। ऐसे वो केयर कर रही थी, गुस्सा हो रही थी। The legal advisor recorded her voice and played it back during filming, leaving the actress stunned and shocked. वो जो लीगल एडवाइजर था, चलाक था, लॉयर आदमी था, उसने निकाला एक, उस वक्त में मोबाइल तो नहीं होते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, उसने एक टेप रिकॉर्डर होता था वो लिया, क्योंकि वहां तो काम ही सब चीज का होता था, रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, फिल्म मेकिंग होती थी, और वहां पे उसकी एक्ट्रेस की ना आवाज रिकॉर्ड कर ली, ये सब कहते हुए। गलत काम किया, गलत बात। फिर क्या हुआ, she never returned to the set again. This is how the legal advisor brought a sad end to the career of a heroine. अब क्या होता है, जब वो फिल्म का शूट दे रही होती है, सांस ले रही होती है, पीछे से आवाज प्ले होती है वही वाली, जहां वो प्रोड्यूसर को भला बुरा कह रही होती है। अब वो ये सुन के वो बेचारी बड़ी एकदम शॉक्ड रह जाती है, सरप्राइज हो जाती है, ये इसने आवाज कहां से रिकॉर्ड कर ली। और फिर ना वो वापस वहां फटकती नहीं, वो सेट पे आती नहीं, शर्मिंदगी में, और इस तरह से एक यंग एक्ट्रेस के करियर का एक सैड एंड हो जाता है, एक बहुत ज्यादा बेकार, एक बुरा अनफॉर्चुनेट एंड हो जाता है। किसकी वजह से, उस लीगल एडवाइजर की तरफ। मैं बता रहा हूं, कभी किसी के साथ बुरा करके नहीं रह पाओगे, याद रखना। तुमने मान लो किसी की जिंदगी में कांटे बोए ना, तो तुम्हारे पास भी फूल नहीं आने के। तो ये वाली बात यहां पे कही गई है कि तुम दूसरे का बुरा चाह रहे हो ना, तुम भी खुश नहीं रहोगे। कर दिया एक्ट्रेस का करियर एंड कर दिया भाई, तू भी तो खुश नहीं रहते हो भाई, तेरा भी तो चेहरा लटका ही रहता है, लोन रहेगा, अकेला रहेगा, क्योंकि तुम दूसरों की खुशी में खुश नहीं होना चाहते हो, दूसरों की कामयाबी में आप खुश नहीं होना चाहते, दूसरों को कामयाब नहीं देखना चाहते हो, तो यही होता है। और जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, बिंदास रहता है, वो हमेशा एंजॉय करता है, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहता है। आगे बढ़ते हैं। द जेमिनी स्टूडियो इनवाइटेड टू इन्फ्लुएंशियल। अब आगे की बात बढ़ रही है, अब अगली बात आई। अभी हमने क्या क्या पढ़ा जेमिनी स्टूडियो के बारे में, दया बताना जरा, दया बताना क्या जेमिनी स्टूडियो है, वहां पे एक बहुत मल्टी टैलेंटेड है, हर चीज। आर्मी वाज एक्चुअली अ काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट व्हिच वाज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स। अब क्या होता है, जेमिनी स्टूडियो इनवाइट करता है दो इन्फ्लुएंशियल प्लेस को, ड्रामे होते हैं ना प्लेस को, उनको इनवाइट करता है
और जो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। और जो राइटर है, जो इस चैप्टर का राइटर है, जो कि हमारे अशोका मित्रा है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो ग्रुप थे ना, वो जो ग्रुप आए थे, जो ग्रुप का नाम था मोरल रेरमामेंट आर्मी, उसकी वजह से वो जो प्ले थे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, उससे सक्सेस मिली थी। ठीक है, जो कि एक काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट था, वो ग्रुप जो था, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस से उनको ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आता था, लेकिन उनका पहनावा बड़ा परफेक्ट था, उनकी खुद की जो वेशभूषाएं थी वो बड़ी अच्छी थी, उनका एक्ट काफी अच्छा था, जिस वजह से जो जेमिनी स्टूडियो था वो काफी सक्सेसफुल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बात होती है स्टीफन स्पेंडर, एक नया कैरेक्टर आया, नया कैरेक्टर। स्टीफन स्पेंडर कौन है? एन इंग्लिश पोएट है, ऑल्सो विजिटेड द स्टूडियो फॉर एन अननोन रीजन कॉजिंग ग्रैंड प्रिपरेशन, though the reason for his visit was a mystery and he was difficult to understand due to language barriers। एक और स्टीफन स्पेंडर थे जो कि इंग्लिश पोएट थे, वो भी वहां विजिट कर रहे थे, जबकि वहां के लोगों को साउथ इंडियन आती थी, लैंग्वेज आती नहीं थी, बहुत उनके लिए जोर शोर से प्रिपरेशन हो रही थी कि एक इंग्लिश पोएट आ रहे हैं, वो वहां विजिट करते, किसी को पता नहीं था वो आ क्यों रहे हैं। अब देखते हैं वो क्यों आ रहे हैं, और ज्यादातर और रीजन नहीं पता था, और उनकी रीजन हमेशा क्या बन गई? मिस्ट्री बन गई, एक पहेली बनी हुई थी, रहस्य बना हुआ था कि क्यों आ रहे हैं वो स्टीफन स्पेंडर। He depended on others who frequently gave him tasks. He later came across a notice in the Hindu about a story organized by a British periodical called The Encounter. Upon reading that, the editor of the journal was Stephen Spender. The mystery of his visit was solved. बाद में ना वो बेचारे डिपेंड थे दूसरों पे, जो भी दूसरे लोग गवाह बता रहे थे बात वो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। अब ऑथर जो है अशोका मित्रा, उसको तब तो समझ में नहीं आया था कि वो स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे, लेकिन बाद में एक टाइम्स, एक अखबार था, कौन सा अखबार था? एक अखबार था ब्रिटिश पीरियडिकल कॉल्ड द इनकाउंटर था, जिसके अंदर एक स्टोरी छापी गई थी, जिसके जो जर्नल थे, जो एडिटर थे, उस जर्नल के जो एडिटर थे वो कौन थे? स्टीफन स्पेंडर, यानी उन्होंने वो पूरा जो आर्टिकल था, वो स्टोरी बनाई थी। ठीक है, तो उसे समझ में आ जाता है कि वो वहां पे विजिट क्यों करते हैं, वो जो स्टीफन में स्टोरी कवर करनी थी। ठीक है, द ऑथर लेटर डिस्कवर्ड अ बुक टाइटल्ड द गॉड दैट about failed communism. One of the essays were written by Stephen Spender, solving the mystery of his visit and the purpose for which he came to the studio. बाद में एक बुक भी आई थी, The God That Failed, जिसके अंदर भी कम्युनिज्म, उस वक्त में कम्युनिज्म का बड़ा बोलबाला था, कम्युनिज्म। ठीक है, तो फेल्ड कम्युनिज्म, वहां पे फेल्ड कम्युनिज्म क्यों था, इसके ऊपर एक बुक आई थी जिसके ऊपर स्टीफन स्पेंडर ने बहुत कुछ लिखा था, 6 एस्से लिखे थे, जिनमें से एक एस्से किसने लिखा था? वन ऑफ द एसेज वर रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, जिससे पता चल गया था कि वो वहां पे क्यों आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये चैप्टर इस तरह से खत्म हो जाता है, पॉइंट एंड पेनकेक्स के। उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, आराम से पढ़ लेना पीडीएफ लेके। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट? ये सवाल है, कौन था? स्टीफन स्पेंडर, हमें बताया था उनका पर्पस क्या था। वो कम्युनिज्म ऊपर लिख रहे थे, फील्ड कम्युनिज्म के ऊपर उन्होंने एसेज लिखे थे, आर्टिकल लिखा था, स्टोरी लिखे थे, एडिटर थे, तो वो इसलिए वहां पे आए थे। ठीक है, ऑथर है। बाकी इसके क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं कि पूरी फ्लैमिंगो के क्वेश्चन ही क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इनके कीवर्ड्स, सारी चीजें एक अलग सेपरेट लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। एक में पूरे में कवर करना मुश्किल है, आप भी इतना नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसका कवर कर लेंगे। अभी बस मैं मोटे मोटे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, author has used gentle and subtle humor to point out human foibles and idiosyncrasies in the lesson points and elucidate। ये अभी इसको स्किप करना मैं नहीं चाहता, अभी आप थोड़ा फंसो। अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, सुब्बूज इंपॉर्टेंस है, जेमिनी स्टूडियो सुब्बू का लिख दोगे, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ सेपरेट लाइव करेंगे। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लो चैप्टर्स की। What was the moral rearmament army describe their journey to the Gemini studio? बस moral rearmament हमने पढ़ा था कि जिसकी वजह से जेमिनी स्टूडियो सक्सेसफुल हुआ था, उनके 2 प्ले थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी लिख दोगे, आपका आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है।